कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। और जवानी जिंदगी का ऐसा मकाम है जिसमें डर क्या होता है इसका एहसास तक नहीं होता। और यही वो वक्त होता है जब हर किसी को अनजाने से पंख लग जाते हैं और वो मस्ती, बेपरवाही, खुशी, जोश के पंख लगाकर खुले आसमान में उड़ने लगता है। लेकिन ये उड़ान अगर सही दिशा की तरफ भरी हो और सही दम से भरी जाए तो एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जा सकता है जहां सब जगह वाहवाही और शाबाशी के साथ खुद पे नाज करने को, खुद पे गुमान करने को जी चाहता है। लेकिन ये उड़ान अगर गलत दिशा में भरी जाए तो ये अपने साथ बर्बादी ही लाती है। पर हम आज बात करेंगे उस जवानी की जो दीवानी तो है ही लेकिन सयानी भी है, जिसने अपना दीवानापन दिखाया अपने काम और अपने जुनून के साथ और दुनिया को दिखाया कि वो किसी से कम नहीं। सबसे पहले बात करेंगे उस लड़की की जिसने अपने हौसलों को पंख ही नहीं दिए बल्कि उन पंखों से इतनी ऊंची उड़ान भरी कि देखने वालों को अब उसे देखने के लिए ऊपर की तरफ देखना पड़ता है और ऐसा करते हुए उनको फख्र भी होता है। और ये लड़की है भारत को 38 साल बाद हमारी नेशनल गेम हॉकी के जूनियर वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाने वाली टीम की वो मेंबर जिसने महज 18 साल की उम्र में वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब हासिल करके हमारे देश का नाम और भी ऊंचा किया। और ये है हॉकी प्लेयर मिस रानी रामपाल। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। लेकिन ये ऊंचाइयों का सिलसिला यूं ही शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे रानी की दिन रात की कड़ी मेहनत और लगन थी। घर में तंगी होने के कारण रानी के माता पिता हॉकी का खर्च नहीं उठा पा रहे थे, जिसके कारण एक वक्त तो यूं लगा कि रानी अब हॉकी नहीं खेल पाएगी और उसके सपने टूट जाएंगे। लेकिन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने आगे बढ़कर रानी का हाथ थामा और उसका सारा खर्च उठाया। रानी ने द्रोणाचार्य अवार्ड विनर हॉकी प्लेयर श्री बलदेव सिंह जी की एकेडमी से हॉकी की ट्रेनिंग ली और 2009 में रानी ने रशिया में हुई चैंपियंस चैलेंज टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, जिसमें उसने फाइनल में 4 गोल किए और भारत को शानदार जीत दिलवाई। इस टूर्नामेंट में उसे द टॉप गोल स्कोरर और यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी मिला। इसके बाद एशिया कप, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स और 2010 एंड 2013 विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप में खेली और अपने आप को उस मकाम तक पहुंचाया कि आज हम इंटरनेशनल यूथ डे पे रानी का नाम सबसे पहले ले रहे हैं। मेरे को इंजरी थी पहले, बैक इंजरी, लेकिन हर स्पोर्ट्स में ऐसे होता है कि किसी भी प्लेयर को कुछ भी इंजरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं आ सकता, मतलब फील्ड पे आ सकता है। तो मैंने बहुत हार्ड वर्क किया अपनी इंजरी को ठीक करने के लिए, बैक इंजरी को, और मैंने दोबारा टीम में आई, परफॉर्म किया। अब बात करेंगे एक ऐसे यंग अचीवर की जिसने 16 साल की उम्र में अपने आप को एज अ फिल्म मेकर, एक्टर, एजुकेशन एक्टिविस्ट और एथलीट दुनिया में प्रूव किया। चिल्ड्रंस हेल्थ मैगजीन ने इनको 25 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया है, जिनकी जिंदगी से बच्चों को प्रेरणा मिलती है। और ये हैं जॉर्डन कोलमैन। Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, everyone. जॉर्डन कोलमैन को उनकी फिल्म पेइंग द प्राइस के लिए 2011 में मार्था के वाइनयार्ड अफ्रीकन अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल में HBO बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। जॉर्डन को 2009 में डू समथिंग अवार्ड, 2010 में प्रूडेंशियल स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी अवार्ड और 2011 में ग्लोबल टीन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा जॉर्डन को CNN की यंग पीपल हु रॉक सीरीज में भी फीचर किया गया। जॉर्डन ने अफ्रीकन अमेरिकन यूथ को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताने के लिए से इट लाउड नेम की फिल्म को लिखा और डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस भी किया और इस फिल्म के लिए पूरे वर्ल्ड में उनको सराहना मिली।
फिल्म्स के अलावा जॉर्डन ने टीवी ट्रीटमेंट्स को भी लिखा और अब जॉर्डन की थर्ड फिल्म जस्टिन इन केस, जो टीन्स के लिए कॉशनरी टेल है, तैयार हो रही है। यही नहीं, जॉर्डन फिल्मों के अलावा सोशल वर्क में भी अपना नाम बना चुके हैं और इतनी कम उम्र में इतने बड़े हौसले रखने और उन हौसलों के पंखों को परवाज देके ऊंचाइयों पे पहुंचने के कारण जॉर्डन कोलमैन को इंटरनेशनल यूथ डे पे हम सलाम करते हैं। हौसलों के पंखों पर उड़ान भरना हर एक के बस की बात नहीं। कुछ उड़ान भर तो लेते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने में आई मुश्किलों से डरकर कुछ लोग किनारा कर लेते हैं। लेकिन जो ऐसा ना करके आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं, दुनिया उनको सलाम करती है। और ऐसी ही एक शख्सियत है मलाला यूसुफजई, जो उम्र में भले ही कम हो, लेकिन उसकी हिम्मत और हौसले के आगे सारी दुनिया छोटी पड़ जाती है। मलाला पाकिस्तान के स्कूल की एक स्टूडेंट, जिसने 2009 में महज 11-12 साल की उम्र में ही लड़कियों की पढ़ाई और उनके हकों के लिए आवाज उठाई। लेकिन इसका खामियाजा उसको 2012 की अक्टूबर में अपने सर और गर्दन पे तालिबान की गोली झेल के तकरीबन अपनी जान को गंवाकर भुगतना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि दुआओं में असर होता है, और जो इंसान दूसरों का भला करे और अपने बलबूते पे ही आगे बढ़े, उसका तो भगवान भी बुरा नहीं कर सकते। और मलाला के साथ भी यही हुआ। वो जिंदगी और मौत के बीच की जंग जीत गई और फिर से अपने मिशन में जुट गई। कहते हैं ना कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक हार के न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो यही हुआ मलाला के साथ भी। साल 2013 में टाइम मैगजीन ने द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में मलाला को भी शामिल किया। पाकिस्तान की तरफ से भी मलाला को पाकिस्तान का पहला नेशनल यूथ पीस प्राइज दिया गया और मलाला को 2013 के नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया। तो मलाला का आज इस दिन पे हमारी लिस्ट में शामिल होना तो लाजमी ही था। और मलाला के इस होनहार फन और बेमिसाल जज्बे को हमारा सलाम। Today is the day of every woman, every boy and every girl who have raised their voice for their rights. अब एक ऐसे यंग अचीवर की बात करेंगे जिसने इंडियन इंग्लिश राइटिंग की दुनिया में एक अलग जगह बनाई है, जो किसी और ने आज तक नहीं बनाई। इस यंग राइटर ने आजकल की ऑनलाइन लवर यूथ को किताबें पढ़ने लगा दिया और उनके दिलों पे अपनी राइटिंग से इस कदर छाप छोड़ी कि कोई भी इनके जादू से बच नहीं पाया। यहाँ तक कि बॉलीवुड भी इनकी राइटिंग का लोहा मानता है। ये यंग राइटर हैं चेतन भगत, जिनकी बुक्स इंग्लिश में होने के बावजूद इंडिया में आज तक सबसे ज्यादा बिकी हैं। 5 Point Someone, One Night at the Call Center, The 3 Mistakes of My Life, 2 States, Revolution 2020 and What Young India Wants चेतन की लिखी बुक्स में हैं, जिनमें से 5 Point Someone, One Night at the Call Center and The 3 Mistakes of My Life पे 3 Idiots, Hello and काय पोचे फिल्में बन चुकी हैं और 2 States नॉवेल पे अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म बन रही है। चेतन की राइटिंग में एक अलग ही नशा है जिसे हर कोई महसूस कर सकता है। सिंपल राइटिंग, लेकिन सबके दिल छू लेने का असर। बुक्स के अलावा चेतन इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर्स में यूथ फोकस्ड इश्यूज पे भी अपनी बात कहते हैं और यूथ को अच्छी राह पर ले जाने का मैसेज भी देते हैं। चेतन की बातें इतनी असरदार होती हैं कि यूथ उनकी बातें मानती है और ऐसे महान राइटर को इंटरनेशनल यूथ डे पे याद करना बनता है। That passion shows. So without that feeling, no matter how many books are there, no matter how difficult it is, no matter how many shortcuts you use, never forget that without that passion, you will not achieve. You will not be happy. You will not feel fulfilled in life. हमारे आज के अगले यूथ आइकन जो हैं, he was born with silver spoon और अपना करियर शुरू करने में भी इन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, पर खुद को साबित करने के लिए इन्होंने खूब मेहनत की।
जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट टुडेज मिल्खा सिंह, फरहान अख्तर। बतौर डायरेक्टर फरहान ने दिल चाहता है जैसी बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाली फिल्म बॉलीवुड को दी। इसके बाद रॉक ऑन, डॉन और डॉन 2 जैसी हिट फिल्में दी और बॉलीवुड में अपनी अनोखी जगह बनाई। ऐसे समय में फेम का नशा कईयों के सर चढ़ जाता है, पर फरहान के सर चढ़ा एक्टर बनने का जादू। बतौर एक्टर फरहान की पहली फिल्म थी रॉक ऑन, जिसमें फरहान की एक्टिंग को खूब सराहा गया। बट इसके बाद फरहान की एक्टिंग की गाड़ी कुछ थम सी गई और फिल्में फ्लॉप होती गईं। पर साल 2013 में अपनी मेहनत से फरहान ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे हर कोई हैरान था, और ये था फरहान का भाग मिल्खा भाग में काम करना। और इस फिल्म से फरहान की एक्टिंग की जो स्किल्स सामने आई वो बाकमाल थी। और आज फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी की लाइफ को रिप्रेजेंट करने वाले फरहान यूथ के आइकन बन चुके हैं। ये आपकी जिंदगी की आखिरी। ये थे दुनिया के वो युवा जिन्होंने अपने जज्बे से कुछ कर दिखाया और पीबीएन इन्हें सलाम करता है। जज्बा जुनून हर युवा में होता है, जरूरत है तो सिर्फ उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की, ताकि पूरा विश्व युवा पीढ़ी पर नाज कर सके। फिलहाल आज के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये शो आपको पसंद आया होगा, ताकि पूरा विश्व युवा पीढ़ी पर नाज कर सके। फिलहाल आज की खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए पीबीएन पंजाबी बाय नेचर।